नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बी फॉर्मुलेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट रुचि अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई वीडियो लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए। दोस्तों आज हम समझेंगे एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड पैकिंग मटेरियल। स्पेशली आप जैसे आप जानते हैं कि हम लोग एक मैन्युफैक्चरर हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दो चीजें हमने समझी अपने लास्ट 12-13 ईयर के एक्सपीरियंस में। वो सब चीजें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि कैसे कैसे चीजें डेवलप होती है एक मैन्युफैक्चरर के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा था लास्ट इस वीडियो में हमने आपसे इंट्रोडक्शन शेयर किया था अपनी कंपनी के बारे में। तो आज हम शेयर करेंगे आपसे प्रोसेस कि पूरा प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है और जो प्रिंटिंग मटेरियल होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो फाइनलाइज होता है। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस कहावत है हिंदी में कि जो चीज दिखती है वही बिकती है। तो जैसा कि आपका प्रोडक्ट अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो प्रोडक्ट की पैकिंग है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल निभाती है उस प्रोडक्ट की सेल होने में, उस प्रोडक्ट को मार्केट में चलने में, उस ब्रांड को बनने में। तो इसलिए पैकिंग मटेरियल का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी दवाई के सक्सेसफुल होने के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अच्छी से अच्छी पैकिंग मटेरियल अवेल कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉस्टिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। कुछ बेसिक मार्केट के स्टैंडर्ड है, उनको हमें फॉलो करना है। उनको फॉलो करते हुए हम बहुत सही प्राइस के अंदर आज अपने अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एज ए बी फॉर्मुलेशन आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल का स्पेशली, तो हम आपको उसके अंदर डिजाइनिंग से लेके एवरीथिंग वी कैन हेल्प यू इन लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट। तो लेट्स मूव फॉर टुडेस टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने स्लाइड के अंदर, व्हाट इज अ प्रोडक्ट पैकिंग एंड प्रिंटिंग मटेरियल प्रोसेस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा हम सामने देख पा रहे हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस होती है। इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मल्टीपल डिवीजन होती हैं। ओके, कुछ हमारे पास इसमें प्रिंटिंग मशीन होती हैं, डिजाइनिंग होती है, मल्टीपल लेवल ऑफ वर्क होते हैं प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं प्रिंटिंग मशीनरी। तो फ्रेंड, ये एक ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीनरी है जिसके अंदर 7 to 12 डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स से हम कंटिन्यूस प्रिंटिंग कर सकते हैं और एक हाई क्वालिटी प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके साथ में इसके अलावा फ्रेंड्स, जो प्रिंटिंग की क्वालिटी के साथ साथ आपने किस तरह का पेपर शीट इस्तेमाल करी है, प्रिंटिंग शीट यूज करी है आपने, एक वो बहुत मैटर करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्ड पिक्चर के अंदर, देयर इज एसबीएस प्रिंटिंग शीट। दिस इज बेसिकली सॉलिड ब्लीच्ड सरफेट। ये शीट क्या होता है, बेसिकली ये शीट हम यूज करते हैं जनरली अपने हर प्रोडक्ट की जो आउटर बॉक्स बनता है उसकी प्रिंटिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक पहले ओवरव्यू समझते हैं कि कैसे चीजें फाइनलाइजेशन होती है प्रिंटिंग मटेरियल का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिंटिंग मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज कहने का क्या होता है, छोटी सी गलती की वजह से भी आपका माल, आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो उन सब चीजों को हमें फोकस करना है कि कैसे चीजें फाइनलाइज करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, जैसे आपको बताया कि फार्मा फार्मा मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे हम, हमारी कंपनी वी फॉर्मुलेशन, ठीक है, वी कॉन्टेक्ट टू वन मार्केटिंग कंपनी। उनसे मिलके ऑर्डर फाइनलाइज किया जाता है सबसे पहले कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या उसकी कंटेंट होंगे, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये सब चीजें पहले फाइनल की जाती है। तो एक फार्मा मैन्युफैक्चरर और एक मार्केटिंग कंपनी दोनों आपस में मिलके ये चीज को फाइनल करते हैं। उसके बाद होता है बेसिकली एक, इसमें पॉइंट होता है पीओ। आपने नाम सुना होगा, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका एमआरपी, ऐसे ये सब चीजें उस पीओ में लिखी होती है कि क्या उसकी क्वांटिटी होगी, कि कितना उसका वेट होगा, किस तरह की उसकी पैकिंग क्वालिटी होगी। ये सब चीजें उस परचेज ऑर्डर के अंदर लिखी होती है, जो कि एक मार्केटिंग कंपनी देती है फार्मा कंपनी को, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देती है, जिसके बेस पे वो उस प्रोडक्ट की डिजाइन पे काम स्टार्ट करते हैं। तो मेन फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे ही पीओ आता है, परचेज ऑर्डर आता है फॉर मार्केटिंग कंपनी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, वो एक प्रोफार्मा इनवॉइस बना के उस मार्केटिंग कंपनी को भेजे बाय ईमेल और अदर मींस, जिससे कि क्या हो कि उस पर एक एस्टिमेशन लग जाए कि प्रोडक्ट का क्या रेट आने वाला है, क्या कितना टाइमलाइन के अंदर प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये सब चीजें उस पीआई के अंदर मेंशन होती है, जिससे कि एक मार्केटिंग कंपनी को एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ जी, हमारा प्रोडक्ट क्या उसका रेट होगा, कितनी क्वांटिटी आएंगी उस प्रोडक्ट की, ये सब चीजें उसको बेसिक आइडिया लग जाता है। तो फ्रेंड, पीओ पीआई ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं रिपीट करता हूं, जो आपका पीओ है वो एक मार्केटिंग कंपनी देगी, जो पीओ पीआई है आपका, वो आपका एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देगी। इसके बाद क्या होगा, दोनों उसको डिस्कस करने के बाद दे विल अप्रूव। जनरली क्या होता है, हम मेल पे अप्रूवल लेते हैं मार्केटिंग कंपनी से कि हाँ जी, आपका पीओ, हमारा पीआई अप्रूव कर दिया उन्होंने। उसके बाद उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है,
और उसके बाद एक प्रोडक्ट की प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड अभी क्या हुआ है, अभी आपका डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है, अभी आपका सिर्फ पीओ पीआई फाइनल हुआ है। लेट्स मूव फर्दर टू डिजाइनिंग पार्ट। बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहली शीट के अंदर ये हमारा ऑफिस है मैन्युफैक्चरर का। यहाँ पे क्या होगा, वी विल गेट सम आइडिया फ्रॉम द मार्केटिंग कंपनी कि उनका किस तरह का प्रोडक्ट बनना है। ऑलरेडी क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स के पास बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ के सैंपल्स ऑलरेडी पता उनके होते हैं, पैकिंग मटेरियल के सैंपल्स। उनमें से एक दो सैंपल्स को फाइनल करवाते हैं मार्केटिंग कंपनी से, और उसी के बेस पे वही सेम सैंपल भेजा जाता है मैन्युफैक्चरर के पास। फ्रेंड यहाँ पे बाद में ऐड करना चाहूंगा उन मार्केटिंग कंपनी का जिनका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है। अगर उनको सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाना होता है तो समटाइम उनके पास क्या होती है, वो सीडीआर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सीडीआर फाइल मैन्युफैक्चरर्स को भेज देते हैं, और मैन्युफैक्चरर अपने जो डिजाइनर होते हैं उनको डायरेक्ट सीडीएस फाइल भेज देते हैं, जिससे कि प्रिंटिंग प्रोसेस डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। बट फिर उसके बाद भी कुछ चीजें समटाइम चेंज होती हैं उसके अंदर, जैसे कि मैन्युफैक्चरर का नाम चेंज होगा उसके अंदर, और उसके अलावा और भी कोई न्यू अगर लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरडीए परसेंटेज मैंडेटरी करिए मेंशन करना प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो अगर मेंशन करना है तो ये सब चीजें क्या होते हैं, अगर हमें सीडीआर फाइल मिल जाती है तो थोड़ा सा काम इजी हो जाता है डिजाइनर का। वो उनको वो सब चीजों को करके फिर मैन्युफैक्चरर्स को चेक करके देन वो भेजता है मार्केटिंग कंपनी के पास। तो आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं जैसे कि अभी अभी क्या हुआ, डिजाइन गया है मैन्युफैक्चर के डिजाइनर के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि क्या होता है, बहुत कंपनी के पास डिजाइनर इन हाउस भी होते हैं और कुछ डिजाइनर आउटसोर्स भी होते हैं। आई मीन से कि आपने जॉब वर्क पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रखी होती है उसकी। बट हमारी कंपनी के अंदर जो हमारा डिजाइनर है वो इन हाउस है, हमारे पास सारा डिजाइनिंग इन हाउस बनती है, जिससे हमारा टाइम और एनर्जी बहुत सेव होती है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि फार्मा कंपनी ने बेसिकली चेक करी। अब क्या हुआ, डिजाइन बनने के बाद वो सेम डिजाइन थ्रू मैन्युफैक्चर भेजा जाता है फार्मा कंपनी के पास, जिससे वो अपनी टीम से डिस्कस करके वो डिजाइन को फाइनल करते हैं और अल्टीमेटली मेल पे अप्रूव करते हैं मैन्युफैक्चर को, जिससे कि मैन्युफैक्चर उस प्रोडक्ट की फिर प्लानिंग में उसको इंक्लूड करता है कि कैसे कैसे वो जनरली प्लान हुआ। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा हमारी कंपनी के अंदर एज ए बीवी फॉर्मुलेशन हम कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको विद इन 25 डेज आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी दे देते हैं। आप और कंपनी से बात करेंगे तो करंटली कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं ये 35 डेज और 45 डेज के आसपास रहता है। बट वी आर गिविंग यू प्रोडक्ट विद इन 25 डे, जो कि वह हमारी एक यूएसपी का पार्ट है। अब हम इसमें आगे चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरर का ऑफिस है, यहाँ से अप्रूवल आ गया बेसिकली प्रिंटर का। तो प्रिंटर ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने वो अप्रूवल दे दिया प्रिंटर को। अब प्रिंटर की लायबिलिटी क्या है इसके अंदर, अब प्रिंटर की ये लायबिलिटी है कि अब जो डिजाइन फाइनल हो गया उस सेम डिजाइन को यूज करते हुए उसको उसकी प्रिंटिंग करनी है। अब प्रिंटिंग कैसे करनी है, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे इसके अंदर। बट आई थिंक आपको पिक्चर नंबर 2 से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे एक प्रिंटर उसकी प्रिंटिंग भी करेगा और उसमें और चीजों का ध्यान रखेगा। किन बातों का ध्यान रखेगा आइए हम जानते हैं। सबसे पहले क्या हम देखेंगे, यहाँ पे जो प्रिंटर है बेसिकली वो क्वालिटी देखेगा पेपर की क्वालिटी, कि पेपर की क्या क्वालिटी यूज करनी है और क्या जीएसएम यूज करना है। इसमें फ्रेंड जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर 300 जीएसएम का पेपर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आईटीसी एक अच्छी कंपनी है और वेल नोन कंपनी है, उसका हम लोग पेपर यूज करते हैं अपने बॉक्स को बनाने के अंदर। तो जनरली मार्केट के अंदर आईटीसी का 300 जीएसएम का पेपर एक अच्छा पेपर माना जाता है। फ्रेंड्स इससे ना लो क्वालिटी के पेपर आते हैं 280, 270, 260 इसके जीएसएम के पेपर आते हैं, और 300 से ऊपर वाले पेपर आते हैं। तो फिर जनरली क्या होता है, 300 का एक मार्केट स्टैंडर्ड है, अगर हम 300 से कम का पेपर इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है आपकी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती। आप प्रोडक्ट को हाथ में लेके दबाएंगे तो प्रोडक्ट बड़े आराम से वो बॉक्स दब जाएगा, आप ट्रांसपोर्टेशन में वो बॉक्स खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें उस क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। बट 300 क्या होता है कि स्टैंडर्ड साइज है, जिससे सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, आपका बॉक्स बहुत सुंदर दिखता है इसके अंदर, और इसमें एक अच्छी क्वालिटी निकल के आती है प्रोडक्ट के अंदर। तो फिर जनरली हम लोग मार्केट में भी 300 जीएसएम इस्तेमाल करते हैं, और भी जनरली ट्राई टू यूज आईटीसी पेपर। तो फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं सामने मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक अपना ब्रांड की फोटो लगाई है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटी हम उस प्रिंटिंग मटेरियल पे फोकस करें। फ्रेंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो चीज जैसे दिखती है वो वैसे ही दिखती है, वैसे ही उसका प्राइस मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रिंटिंग मटेरियल को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, सो दैट हम एक लार्ज ऑडियंस को, लार्ज डॉक्टर्स को, लार्ज आपके जो यूजर्स हैं उनको हम लोग अपनी प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए उनकी नीड को। तो उसके लिए क्या है, पैकिंग मटेरियल की क्वालिटी को एक अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हाइब्रिड एंड ड्रिप ऑफ। हाइब्रिड क्या है, बेसिकली हाइब्रिड एंड ड्रिप ऑफ एंड यूवी बॉक्स। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं
इस प्रोडक्ट के अंदर हाइब्रिड ड्रिप ऑफ हो रखी है और साथ में यूवी बॉक्स है बेसिकली। इसमें इसका मतलब ये है कि जो आप जब पूरी शीट होती है उससे पहले ड्रिप ऑफ किया जाता है उसको हाइब्रिड के साथ और यूवी बॉक्स बनाते हैं उसको, जिससे कि जब आप उसको टच करोगे तो हल्का सा आपको डिफरेंस फील होगा प्लेन पेपर में और ड्रिप ऑफ पेपर के अंदर। तो उससे क्या होता है पेपर में आप बॉक्स में शाइन आती है अलग से एकदम। तो वो आजकल बहुत इन है मार्केट के अंदर और ये हम करा के देते हैं अपने सारे कस्टमर्स को, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। तो फ्रेंड इसके अलावा ना इसमें मेटालिक बॉक्स भी चलता है इसके अंदर। उस मेटालिक बॉक्स में क्या होता है उसका बेस बेसिकली मेटालिक का हो जाता है। तो कुछ प्रोडक्ट के अंदर जैसे डिमांड होती है कस्टमर की उस हिसाब से दिया जाता है। थोड़ा सा क्या होता है मेटालिक होने की वजह से थोड़ा सा प्राइस में वेरिएशन आ जाता है और तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। बट समटाइम क्या होता है कुछ जेनरिक कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि कॉस्ट कटिंग करने की, कैसे हम प्राइस कम से कम कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम इसमें सिंपल ग्रोसरी लैमिनेट बॉक्स बना सकते हैं। उस केस में थोड़ी सी प्राइसिंग आपकी कम हो जाती है, पैकिंग मटेरियल की प्राइसिंग कम हो जाती है। तो फिर ये कुछ 4-5 चीजें थी। साथ में आप देख पा रहे हैं एक एरो लगा हुआ है नीचे, जैसे जो बीवी जाइंट वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है बेसिकली, इट इज एम्बोज। एम्बोज मतलब क्या है, जब आप इसको हाथ से टच करेंगे तो आपको ये उभरा हुआ महसूस होगा। इससे क्या होता है थोड़ा सा जब जो यूजर जब बॉक्स को हाथ में लेता है तो उसको फील होता है कि यस इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। इससे क्या होता है डुप्लीकेसी बचाने में बहुत हेल्प मिलती है कि कोई आपके प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कॉपी कर लेता है। जनरली क्या होता है एम्ब्रोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है वो जो उसको कॉपी कर रहे होते हैं दे ट्राई टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग एंड ट्राई टू मेक इट अ चीपेस्ट वन। तो देयरफॉर जनरली एम्बोस वो प्रोडक्ट एम्बोस नहीं हो पाते। तो एक तो आपको डुप्लीकेसी से बचने में हेल्प होती है, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आपको महसूस होती है कि आप जब बॉक्स को हाथ में लेंगे यू विल टच इट तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी, हाँ जी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में मैं टच कर रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे पाइनएप्पल की जो आपकी ये फोटो है इट इज ऑल्सो शाइनिंग, ये भी क्या है ग्लोस करेगी बेसिकली। तो इससे भी क्या होता है प्रोडक्ट क्वालिटी पे एम्फेसिस जाता है कि हाँ जी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और अच्छी पैकिंग मटेरियल यूज हुआ है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आपको समरेप करना चाहूंगा ये 4-5 पॉइंट जो जनरली पैकिंग मटेरियल में हम लोग फोकस करते हैं, कि हम ध्यान रखते हैं कि इन सब चीजों को फोकस रखें जिससे कि पैकिंग मटेरियल की क्वालिटी अच्छी हो और जिससे कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक पाए मार्केट के अंदर। जैसे आपको मैंने बताया कि आपका जो बॉक्स है वो आपको कम से कम 300 जीएसएम पेपर यूज करना है आपको। साथ में आपको बॉक्स के अंदर हाइब्रिड ड्रिप ऑफ एंड यूवी आपको इस्तेमाल करना है। साथ में जो ब्रांड नेम है उसको एम्बोज भी कराना है आपको। साथ ही फ्रेंड मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो अब तक मैंने शेयर नहीं करी आपसे, जो बॉक्स की कटिंग होती है बेसिकली और उसकी पेस्टिंग होती है वो फ्रेंड बहुत अच्छी होनी चाहिए। समटाइम क्या होता है आपने सब कुछ करा लिया, आपने 300 जीएसएम का पेपर इस्तेमाल कर लिया, हाइब्रिड भी करवा लिया, एम्बोज भी करा लिया, बट लेकिन जब कटिंग एक्यूरेट नहीं हो पाई उसकी वजह से क्या होता है उसकी लाइनें ऊपर नीचे हो रही है, जब पेस्टिंग करी तो हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा था, उससे क्या होता है एक इंप्रेशन खराब जाता है। आप देखेंगे जितनी भी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कहीं भी आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी उनको पेस्टिंग में गलती रखी हो कटिंग में गलती रखी हो। तो फ्रेंड इस पे आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग लाइफ देनी है अगर, तो उस पर कटिंग और पेस्टिंग पे बहुत फोकस रखना पड़ता है। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फोकस रखिए कि अगर आपकी पेस्टिंग में कमजोर है तो क्या होगा, जैसे कार्टून के अंदर आपके बॉक्स होंगे आपके उसको जब ट्रांसपोर्टर में जाएंगे वो तो क्या हो सकता है वो ब्रेक हो सकते हैं बॉक्सेस आपके, और एक बार ब्रेक होने के बाद उसको रीसेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और रिप्लेस करने की कॉस्टिंग बहुत आती है उसके अंदर। तो पहले हमें फोकस करना है कि हम अच्छे से पहले से पेस्टिंग करें और कटिंग पे फोकस करें जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से पेस्ट रहे और जितना भी ट्रेवल करना पड़े उसे तो उसमें कहीं इशू ना आए। इसमें फ्रेंड्स एक कोशिश और करते हैं, जो भी कार्टून यूज करते हैं हम 7 प्लाई की कार्टून इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको 6 राउंड ऑफ रोप उस पर किया जाता है जिससे कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कहीं उसमें कोई भी लीकेज के चांसेस ना रहे और अंदर के जो बॉक्सेस हैं आपके प्रोडक्ट के बॉक्सेस हैं उन पर कम से कम प्रेशर रहे जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में वो आराम से कैरी कर पाए चीजों को। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको पैकिंग मटेरियल के बारे में समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स आपके कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू दिस। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। मैं रुचिर अग्रवाल ऐसे ही आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस लेके आता रहूंगा। आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमारी तरफ से तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, वी विल ट्राई कि हम उस पर वीडियो जल्दी बनाएं। बाकी और हम आने वाले टाइम के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से वीडियो बनाएंगे। मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी मेंशन है। वी आर योर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। तो आपकी कोई भी नीड है अगर मैन्युफैक्चरिंग की तो आप फील फ्री हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं। काइंडली हमें एक मीटिंग का मौका जरूर दीजिए जिससे कि आपको हम अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकें और यू कैन चूज दैट कि एग्जैक्टली कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या हम उसमें बेस्ट कर सकते हैं और मिनिमाइज रेट के अंदर बेस्ट क्वालिटी कैसे दे सकते हैं। With this note, friend, thank you very much for patient listening. Thank you very much.